गांव के किनारे सरसों के पीले खेतों और पुराने पीपल के पेड़ के बीच एक छोटा सा कच्चा घर था। उसी घर में स्नेहल रहती थी, मासूम, भोली और आंखों में सपनों का समंदर लिए। बचपन में ही उसके माँ बाप का सड़क दुर्घटना में देहांत हो गया था। अनाथ हो जाने के बाद उसके चाचा चाची ने उसे अपने पास तो रख लिया, लेकिन ममता के नाम पर बस कठोरता दी। सुबह सूरज उगने से पहले स्नेहल को उठना पड़ता। चाची की कड़क आवाज, स्नेहल, ओ स्नेहल, कब तक सोएगी? पानी भर, झाड़ू लगा और फिर रोटियां बेल। दिन भर के काम में उसका दम घुट जाता। किताबों से उसका रिश्ता जैसे छूट ही गया था, क्योंकि चाचा का कहना था, लड़कियों को पढ़ाई लिखाई की क्या जरूरत, रसोई संभालना सीख ले, यही तेरे काम आएगा। एक दिन गांव के मंदिर में मेला लगा था। चाचा चाची ने उसे वहां जाने की इजाजत तो दी, लेकिन सिर्फ इसलिए कि वो सामान लाने जाए। भीड़ भाड़ में जब वह जलते दियों और फूलों के बीच से गुजर रही थी, तभी उसका पाँव फिसला और वह लगभग गिर ही पड़ी थी कि किसी ने उसे संभाल लिया। सावधान, चोट लग सकती थी। सामने खड़ा एक लंबा सा सधी हुई मुस्कान वाला लड़का बोला। उसका नाम था अविनाश। गांव में नया था, अपने मामा के घर आया था। स्नेहल ने झेंपते हुए हल्की सी थैंक यू कहा और जल्दी से आगे बढ़ गई। लेकिन किस्मत को शायद यही मंजूर था। अगले ही दिन वही मंदिर और वही लड़का। लगता है हम फिर मिल गए, अविनाश ने मुस्कुराते हुए कहा। स्नेहल ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया, जी, मैं बस पूजा के लिए आई थी। धीरे धीरे दोनों का रोज मंदिर में मिलना आदत बन गया। घंटों बातें होती, कभी हंसी, कभी खामोशी में डूबी हुई नजरें। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और मंदिर की घंटियां बज रही थीं, अविनाश ने देखा कि स्नेहल की आंखें लाल थीं। क्या हुआ, रोई हो तुम? स्नेहल ने पहले चुप्पी साधी, फिर टूट पड़ी। मेरे चाचा चाची मुझे बहुत परेशान करते हैं, मारते हैं, पढ़ाई छुड़ा दी है, मुझे घर में बस नौकरानी की तरह रखते हैं। अविनाश के दिल में दर्द उमड़ आया। तुम्हें इस नर्क से निकालना होगा स्नेहल, तुम्हारी जिंदगी ऐसे बर्बाद नहीं होने दूंगा। उसने उसका हाथ थाम लिया और उसी शाम दोनों ने एक वादा किया, हम यहाँ से भाग जाएंगे और अपनी जिंदगी अपने तरीके से जिएंगे। लेकिन शायद खुशियों का रास्ता इतना आसान नहीं था। चाचा चाची को किसी तरह उनके भागने का प्लान पता चल गया। उसी रात चाचा ने स्नेहल को एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया और खाना पानी तक देना बंद कर दिया। तू भागने की सोच रही है? पहले यही सड़ जाएगी, चाचा की भयानक आवाज गूंजी। दूसरी ओर अविनाश मंदिर में घंटों इंतजार करता रहा, शायद डर गई होगी या फिर। सोचते सोचते उसका मन बेचैन हो गया। कई दिन ऐसे ही बीत गए। फिर एक दिन गांव के एक लड़के ने उसे बताया, अरे अविनाश भाई, स्नेहल को उसके चाचा ने कमरे में कैद कर रखा है, गांव के उस सुनसान कोने में, जहां रात में सिर्फ झिंगुरों की आवाज सुनाई देती थी। अविनाश का दिल बेचैनी से धड़क रहा था। वह पूरी रात करवटें बदलता रहा, स्नेहल की आंखों में उस दिन का डर और दर्द याद करते हुए। उसे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। और आज वो अकेली अंधेरे में कैद है, उसने खुद से कहा। रात का सन्नाटा गहरा होते ही अविनाश ने एक पुराना कंबल उठाया, जिससे वह खिड़की पर चढ़ सके, और हाथ में एक छोटी टॉर्च लेकर चुपके चुपके स्नेहल के घर की ओर बढ़ा। चांदनी खेतों में फैल रही थी, लेकिन उसके दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि उसे लगा, कहीं इसकी आवाज से सब जाग न जाएं। वो घर के पीछे की ओर पहुंचा, जहां से स्नेहल के कमरे की खिड़की दिख रही थी। खिड़की के पीछे हल्की सी परछाई थी, जैसे कोई बैठा हो। स्नेहल, उसने बहुत धीमी आवाज में पुकारा। अंदर से कुछ पल सन्नाटा रहा, फिर कांपती हुई आवाज आई, अविनाश, ये सच में तुम हो? हाँ स्नेहल, मैं आया हूँ तुम्हें यहाँ से ले जाने।
उसकी आवाज में ठान ली गई जिद थी। खिड़की के लोहे के सरियों के बीच से उसने उसका चेहरा देखा, पीला, थका हुआ, आंखों में भूख और डर की परत। मुझे डर लग रहा है। अगर चाचा ने पकड़ लिया तो अविनाश ने धीमे लेकिन मजबूती से कहा, अगर वो पकड़ भी ले तो भी मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा। वो अपने साथ लाया हुआ औजार निकालने लगा और धीरे धीरे खिड़की की एक सरिया ढीली कर दी। चलो हाथ दो, उसने कहा। स्नेहल ने कांपते हाथ बढ़ाए और जैसे ही उसने उसका हाथ पकड़ा, दोनों की आंखों में वही पहला दिन याद आ गया। मंदिर में हुई मुलाकात, मुस्कुराती आंखें, और आज उसी हाथ में आजादी की पकड़ थी। दोनों चुपचाप घर के पीछे से खेतों की ओर भागे। सरसों के पीले फूल चांदनी में चुपचाप झूम रहे थे, जैसे उनका रास्ता बना रहे हों। कुछ दूरी पर एक पुराना बड़ का पेड़ था, जिसके नीचे अविनाश की मोटरसाइकिल खड़ी थी। जल्दी बैठो, अविनाश ने कहा, लेकिन स्नेहल एक पल के लिए रुकी। उसकी आंखों में गहरी नमी थी। अविनाश, अगर तुम न होते तो मैं शायद जिंदा भी न रहती। अविनाश ने उसके बालों को हल्के से पीछे किया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, अब तुम जिंदगी भर अकेली नहीं रहोगी। मैं तुम्हारा घर भी हूँ, तुम्हारा आसमान भी। मोटरसाइकिल की आवाज रात के सन्नाटे में गूंज उठी। पीछे बैठी स्नेहल ने अपने दोनों हाथों से अविनाश को कसकर पकड़ लिया, जैसे कह रही हो, अब छोड़ना मत। गांव से दूर नदी किनारे एक छोटा सा पुराना मंदिर था। वहीं रुककर दोनों ने सांस ली। स्नेहल ने आसमान की ओर देखा, तारे चमक रहे थे। अविनाश, ये आजादी, ये तारे, क्या ये सपना है? अविनाश ने उसके हाथ पर हाथ रखा। नहीं, ये हक है जो तुम्हें मिलना ही था। और अब से ये हर सुबह, हर रात हमारे साथ होगी। उस रात नदी किनारे बैठे उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की बातें की, डर, सपने, उम्मीदें, और वो छोटा सा घर जो वो एक दिन साथ मिलकर बनाएंगे। स्नेहल ने मुस्कुराकर कहा, घर बड़ा हो या छोटा, बस उसमें तुम होना चाहिए। अविनाश ने जवाब दिया, और तुम्हारी मुस्कान जिससे वो घर रोशन हो। उसके बाद दोनों ने शहर की राह ली, जहाँ से उनकी नई जिंदगी शुरू होने वाली थी, बिना डर, बिना कैद, सिर्फ प्यार और अपनेपन के साथ। सुबह की पहली किरण जैसे ही शहर की ऊंची ऊंची इमारतों के बीच फैलने लगी, अविनाश और स्नेहल बस अड्डे पर उतर चुके थे। शहर की भीड़, हॉर्न की आवाजें, चाय के ठेलों की महक, सब कुछ स्नेहल के लिए नया था। उसने पहले कभी इतना शोर और इतनी रफ्तार नहीं देखी थी। अविनाश ने उसके हाथ को मजबूती से थाम रखा था। डर मत, मैं हूँ न, उसने धीमे से कहा। स्नेहल ने उसकी ओर देखा, आंखों में भरोसा और हल्की सी मुस्कान थी। तुम हो तो डरने की वजह ही क्या है? अविनाश ने पहले से एक छोटे से कमरे का इंतजाम कर रखा था, पुराने मोहल्ले की संकरी गलियों में, तीसरी मंजिल पर एक कमरा जिसमें बस एक खाट, लकड़ी की अलमारी और खिड़की से आती धूप थी। अभी ये छोटा है, लेकिन एक दिन हम अपना बड़ा घर बनाएंगे, अविनाश ने कहा। स्नेहल ने खिड़की से बाहर झांकते हुए मुस्कुरा दिया। घर बड़ा हो या छोटा, अगर उसमें तुम्हारा प्यार है तो मेरे लिए वही सबसे बड़ा महल है। दिन गुजरने लगे। अविनाश ने एक छोटी सी नौकरी पकड़ ली, शहर के एक गैरेज में। वहीं से कुछ पैसे आने लगे। स्नेहल ने घर संभालने के साथ साथ सिलाई सीखनी शुरू कर दी। शाम को छत पर बैठकर दोनों साथ चाय पीते और अपने सपनों की बातें करते। एक दिन जब बारिश हो रही थी, स्नेहल ने अविनाश के लिए अपनी पहली कमाई से एक शर्ट खरीदी। ये तुम्हारे लिए है, उसने शर्माते हुए कहा। अविनाश ने शर्ट हाथ में लेकर देखा, आंखें भर आईं। स्नेहल, तुम जानती हो ये सिर्फ कपड़ा नहीं है, ये मेरी मेहनत का सबसे खूबसूरत इनाम है, क्योंकि ये तुम्हारे हाथों से आया है। बरसते पानी में छत पर खड़े होकर उसने स्नेहल को अपनी बाहों में भर लिया। बारिश की बूंदें दोनों के चेहरे पर गिर रही थीं।
लेकिन उनके दिल में सिर्फ गर्माहट थी। अगर पूरी दुनिया भी हमारे खिलाफ हो तो क्या तुम फिर भी मेरे साथ रहोगी? अविनाश ने धीमे से पूछा। स्नेहल ने उसकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया, तुम मेरे लिए सिर्फ एक इंसान नहीं हो, तुम मेरी आजादी हो, मेरा सपना हो, मेरा घर हो। मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगी। और उसी पल उन्हें लगा कि अब चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, उनका प्यार ही उनकी सबसे बड़ी ताकत होगा।